नमस्कार दोस्तों, ग्रहों की विवेचना में आज बात करेंगे हम केसर के फायदों के बारे में कि हमारे जीवन में केसर का तिलक लगाने के क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं। तो पूरी विवेचना हम इस वीडियो में करेंगे। गुजारिश आपसे यही है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन नहीं किया तो कृपया उसे ऑन कर लीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। दोस्तों, केसर की जब हम बात करते हैं तो हमारे कुंडली में हमारे बृहस्पति ग्रह कहीं ना कहीं एक्टिवेट होते हैं। बृहस्पति की कारक चीज जो है वो केसर है। बृहस्पति की अगर आपको नेगेटिविटी आपके जीवन में देखने को मिल रही है तो सबसे बेहतरीन उपाय जो होता है आपके जीवन में, आप केसर का तिलक जो है वो अपने फोरहेड पे अप्लाई करें, क्योंकि बृहस्पति कुंडली के 5 भावों को ऑपरेट करते हैं। दूसरा भाव, पंचम भाव, 9th हाउस, 11th हाउस और 12वां भाव। कुंडली का भाग्य बृहस्पति के पास है, संतान बृहस्पति के पास है और आपका धन कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस जो है वो भी बृहस्पति ही कारक है। तो इसीलिए जब कुंडली में आपके बृहस्पति आपको बुरे फल दे रहे हो, बृहस्पति का गोचर आपका नेगेटिव चल रहा हो, वर्ष फल में बृहस्पति खराब चल रहे हो, तो मैंने कई बार देखा है दोस्तों कि स्टोन्स जो होते हैं, रत्न जो होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। बृहस्पति का रत्न पुखराज जो है वो कई बार गोल्ड में पहना दिया जाता है, लेकिन अगर आप पुखराज जितना ही बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप केसर का तिलक जो है वो अप्लाई करें, क्योंकि खाना नंबर 2 जो है वो बृहस्पति का कारक भाव है और दूसरा भाव ही हमारी जिंदगी में हमारे धन का भाव है, मंदिर है, कुटुंब है, वाणी है और बृहस्पति एक बड़े ग्रह है दोस्तों। तब आप बृहस्पति का अंश जो है अपने शरीर पे अप्लाई करते हैं तो आपके अंदर उस चीज की ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। तो बृहस्पति की बरकत, बृहस्पति का सौभाग्य, भाग्य, ये सभी चीजें आपके अंदर उस टाइम पे जो है वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं जब हम बृहस्पति की कारक चीज केसर को हमारे माथे पे अप्लाई करते हैं। दोस्तों, केसर बेसिकली बृहस्पति का पूर्णतः अंश है और प्योर कारक है। कई बार उपाय के स्वरूप भी दोस्तों चने की दाल का उपाय जो है वो करवाया जाता है, चाहे वो जल प्रवाह के स्वरूप हो, चाहे वो मंदिर में देने के स्वरूप हो। तो हम बेसिकली बृहस्पति को ही कहीं ना कहीं खाना नंबर 2, खाना नंबर 4 में पहुंचाते हैं। लेकिन अगर कुंडली में आपके केतु भी कहीं ना कहीं परेशान आपको कर रहे हैं, कुंडली में केतु आपके पीड़ित हैं, अच्छे घरों में नहीं बैठे हुए, या फिर केतु की दृष्टि कहीं ना कहीं चंद्रमा के ऊपर हो या बुरे भावों के ऊपर हो, तो उस टाइम पे आप बृहस्पति को बलवान करिए। जितना कुंडली में बृहस्पति आपके बलवान होंगे, बृहस्पति अच्छे होंगे, तो केतु के फल भी आपको अच्छे मिलने लाजमी है। आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो प्योर कारक होते हैं बृहस्पति देव का। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हम उपायों को ज्यादा जो है वो प्रेफरेंस देते हैं। तो इसीलिए अगर आप केसर का तिलक जो है वो अपने माथे पे लगाते हैं, खाना नंबर 2 में कहीं ना कहीं एक्टिवेशन मोड करते हैं, तो इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी, आपका भाग्य भी आपका साथ देना शुरू करेगा और जो ये प्रोसेस होगा कम से कम 43 दिन या फिर आप 90 दिन जो है वो लगातार करेंगे, तो इसके बाद आपके अंदर एक ठहराव जो है वो आना शुरू हो जाएगा। राहु के छलावे से आपको निजुक्ति मिलेगी, राहु की शरारतें आपको परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि जब बृहस्पति बलवान होंगे दोस्तों तो वो कहीं ना कहीं केतु को भी अच्छा कर देते हैं। और केतु एक ऐसा ग्रह है दोस्तों, जब कुंडली में बृहस्पति खराब होते हैं, नीच के होते हैं, बुरे भावों में बैठे होते हैं, तो सबसे पहला असर केतु के ऊपर आता है। कुंडली में जब सूर्य, मंगल, ये 2 ग्रह भी आपके खराब होंगे तो कुंडली में केतु के फल भी आपको खराब मिल रहे होंगे। तो इसीलिए जब आप बृहस्पति को अच्छा करते हैं तो मंगल, सूर्य, ये तभी तीनों ग्रह जो है वो आपके पावरफुल कुंडली में बन जाते हैं। एज कंपेयर टू स्टोन्स, पुखराज पहनना अच्छा खासा आप अमाउंट भी खर्च करते हैं उसके ऊपर, लेकिन अगर आप वही चीज को, अगर आप बृहस्पति की कारक चीज को अपने शरीर पे अप्लाई कर लेते हैं, चाहे वो गोल्ड के रूप में हो, चाहे वो पीला सूती धागे के रूप में हो, चाहे फिर वो केसर के रूप में हो, तो काम वही करना है दोस्तों ग्रहों ने। मतलब कि आप ये देखिए कि अगर कोई इंसान सोने की चैन जो है वो नहीं पहन सकता, उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं है सोने की चैन पहनने की,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका कोई अल्टरनेटिव उपाय नहीं कर सकते। तो बृहस्पति अगर आप पीला सूती धागा और एक हल्दी की गांठ में बांध के अपने गले में भी पहन लेंगे दोस्तों 21 दिन, तो ये भी बृहस्पति को ही पावर देगा, आपके भाग्य भाव को अच्छा करेगा। दूसरी कंडीशन में दोस्तों मैंने कई बार देखा है अपने इस एक्सपीरियंस में कि पुखराज जो है वो भी लोग जो है वो जल प्रवाह कहीं ना कहीं करवा देते हैं। तो इतना महंगा कीमती स्टोन भी कहीं ना कहीं आपको जल प्रवाह जो है वो करवाने को बोला जाता है, लेकिन मेरी कंडीशन में वो पैसा जो है वो आपने खर्च किया हुआ पैसा है, तो उसको आपने इस तरह से जो है वो यूज नहीं करना चाहिए। 400 ग्राम चने की दाल जो 20-25 रुपए की आपको मिल जाएगी मार्केट से, वो भी आपको खाना नंबर 4 के अच्छे फल दे सकती है, आपके रास्ते जो है वो खोल सकती है दोस्तों। 200 ग्राम चने की दाल अगर आप मंदिर में देते रहोगे तो इससे आपके धन के रास्ते बनते चले जाएंगे, खाना नंबर 2 एक्टिवेट रहेगा आपका। तो ये चीजें भी आपको साथ साथ जो है वो नॉलेज इन चीजों का भी होना बड़ा जरूरी होता है दोस्तों। खाना नंबर 4 चंद्रमा का भाव है दोस्तों। मैं बात थोड़ा टॉपिक से अलग कर रहा हूं। खाना नंबर 4 चंद्रमा का भाव है दोस्तों। जितना आप खाना नंबर 4 को डिस्टर्ब करेंगे, कच्चे कोयले, या फिर मैंने कई बार जो लोग बताते हैं दो बेसिक एक्सपीरियंस के रूप में कि शनि की कारक चीजें, चाहे वो लेदर के रूप में बैलेट हो, कुछ भी हो, पर्स हो, लेदर का कोई भी आइटम हो, वो भी लोग जल प्रवाह करवा देते हैं। तो उससे प्रॉब्लम्स क्या आएगी दोस्तों? जितना आप खाना नंबर 4 को डिस्टर्ब करते जाएंगे कुंडली में, अगर आपके चंद्रमा पीड़ित होंगे तो ये कष्ट आपकी माता के ऊपर भी आ जाएंगे दोस्तों। चंद्रमा पीड़ित है और जो घर में माहौल होगा वो कहीं ना कहीं टेंस्ड होना शुरू हो जाएगा, मन परेशान हो जाएगा उपाय करने के बाद। तो खाना नंबर 4 को ज्यादा डिस्टर्ब जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। कंडीशन क्या होगी कि अगर कुंडली में चंद्रमा आपके अच्छे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन कुंडली में चंद्रमा अगर आपके बाद के घरों में है, 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, चंद्र केतु का ग्रहण है, तो जैसे ही आप पानी के कोई उपाय करोगे तो आपका मन परेशान होना निश्चित हो जाएगा। तो जो देवता स्वरूप ग्रह है, बृहस्पति जैसे एक पूर्णतः ग्रह है, देव स्वरूप ग्रह है दोस्तों, आपको देने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि बड़ी अमृतमयी बोली गई है दोस्तों। जहां पे पड़ती है उस भाव को एक्टिवेट कर देती है। गोचर में जैसे अभी मेष लगन वालों के 22 अप्रैल को लगन में बृहस्पति ने आना है, तो देखिएगा जैसे ही बृहस्पति लगन में आएंगे इनका वेट और इनकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, शादी के रिश्ते इनको आने शुरू हो जाएंगे, जॉब बननी शुरू हो जाएगी, एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे, भाग्य साथ देगा, ट्रैवल बनेगा। संतान प्राप्ति नहीं है तो संतान प्राप्ति के योग बना देंगे। तो ये बृहस्पति के दृष्टियां होती हैं दोस्तों। तो बात मैं टॉपिक ही कर रहा था कि केसर का तिलक आपको लगाना चाहिए, बृहस्पति को अच्छा करना चाहिए। स्पेशली खाना नंबर 2 में बृहस्पति हैं, जरूर लगाएं। खाना नंबर 2 में केतु हैं, जरूर लगाएं। खाना नंबर 9 में बृहस्पति हैं, खाना नंबर 5 में बृहस्पति हैं, खाना नंबर कहीं ना कहीं खाना नंबर 9 और 12 में केतु हैं, तो गोल्ड नहीं पहन सकते तो कम से कम केसर को ही अपने नाभि और माथे पर लगाएं। इससे आपके फल बृहस्पति के आपको पूर्णतः अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। और बृहस्पति के लिए बेहतरीन उपाय यही होता है कि अगर आप जितना केसर अप्लाई करेंगे उतना अच्छा है, चने की दाल मंदिर में देते रहेंगे उतना अच्छा है। रास्ते ब्लॉक है, पैसा नहीं आ रहा, प्रॉपर्टियों के विवाद चल रहे हैं, मन परेशान है, तो इस कंडीशन में अगर आप 400 ग्राम चने की दाल पानी में जल प्रवाह करेंगे तो वो भी आपको बेनिफिशियल देके जाएगा। स्टोन्स जो है, चाहे वो पुखराज हो, चाहे वो नीलम हो, किसी भी रूप में आप पहन रहे हो, तो वो आपने देख के ही पहनने हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही जो टॉपिक्स, वीडियोस, कंटेंट जो है हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। शुभ दिन।